हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल लेटेस्ट लर्न। आपके चैनल लेटेस्ट लर्न में आपका स्वागत करते हैं। और अभी तक हमने आपको नाउन का चैप्टर कंप्लीट करा दिया है और प्रोनाउन का चैप्टर में हमने 2 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा तीसरा सेशन है। और प्रोनाउन में अभी तक हमने आपको पर्सनल प्रोनाउन के सारे रूल्स बता चुके हैं और इसके बाद हम आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूल्स बता रहे थे। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हमारा जो लास्ट रूल था वो था कि आइदर और नाइदर नॉर के बाद जो 2 सब्जेक्ट यूज होते हैं उसमें जो और के बाद जो सब्जेक्ट आता है, जो लास्ट में जो सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब का यूज करते हैं। तो आज हम उसके बाद के रूल पढ़ेंगे। अब रूल नंबर हम पढ़ेंगे 11। अभी तक हमने 10 रूल पढ़े हैं, अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 11। तो रूल नंबर 11 क्या कहता है कि आइदर और नाइदर, ये जो आइदर और नाइदर होते हैं, ये जो दोनों वर्ड्स हैं, ये सिर्फ 2 वस्तुओं के लिए यूज होते हैं। अगर वहां पे आगे 2 वस्तुएं दी गई हैं तो इनके लिए हम आइदर का और नाइदर का यूज करेंगे, 2 वस्तुओं के लिए, ठीक। और अगर 2 से अधिक वस्तु है तो हम एनी या नन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? एनी और नन का यूज करेंगे। किसके लिए? 2 से अधिक वस्तुओं के लिए। ओके, जब आपको 2 वस्तुएं दी जाएंगी तो उनके लिए आप क्या यूज करेंगे? आइदर या नाइदर। तो मतलब अगर पॉजिटिव होगा तो आइदर, निगेटिव होगा तो नाइदर यूज करेंगे। अगर 2 से अधिक वस्तुएं हैं तो उनके लिए हम एनी और नन का यूज करते हैं। ओके, अब जैसे हम कुछ एक एग्जांपल देते हैं, उसे समझेंगे। एग्जांपल जैसे पहला लिया कि एनी ऑफ any of your 2 brothers, any of your 2 brothers is handicapped. Any of your 2 brothers is handicapped। और ये चीज हम पहले बता चुके हैं, आइदर नाइदर एनी नन के बाद अगर कोई भी वर्ब आएगी तो इसके बाद हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे कितने भाई हैं? 2 भाइयों की बात चल रही है। हमने अभी क्या बताया, जब 2 वस्तुएं हों तो उनके लिए हम आइदर या नाइदर का यूज करते हैं। अगर 2 से ज्यादा हो तो हम एनी या नन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे कितने भाई हैं? 2 भाई हैं। 2 भाइयों के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? आइदर का। किसका यूज करेंगे? आइदर का। और निगेटिव सेंटेंस है ना, इसलिए हम आइदर का यूज करेंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? आइदर ऑफ योर 2 brothers is handicapped। ठीक, तो ये वाला क्या होगा? हमारा रॉन्ग सेंटेंस होगा और ये वाला क्या होगा? हमारा राइट सेंटेंस होगा। तो हमने क्या बताया, जब 2 वस्तुएं हो तो उनके लिए हम आइदर या नाइदर का यूज करते हैं। जब 2 से अधिक वस्तुएं हो तो वहां पे एनी और नन का यूज करते हैं। ओके, जैसे हमने पहला सेंटेंस बताया कि एनी ऑफ योर 2 ब्रदर्स इज हैंडीकैप्ड, ये लिखा हुआ था। तो यहाँ पे भाई कितने थे? 2 भाई थे। तो 2 भाइयों के लिए यहाँ पे एनी यूज होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे जब 2 वस्तुएं हैं तो उनके लिए हम किसका यूज करेंगे? आइदर का। ओके, एक सेकंड एग्जांपल और नोट करते हैं। सेकंड एग्जांपल लिखते हैं, आइदर ऑफ हिज 3 sisters
teaches in the college. Either of his three sisters teaches in the college. अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट कितने हैं? 2 से ज्यादा है, 3 है। तो अगर जब 3 होंगे तो क्या हम आइदर नॉइदर का यूज करेंगे? नहीं। किसका यूज करेंगे? एनी या नन का। तो यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस है इसलिए हम एनी का यूज करेंगे। ओके, तो एनी ऑफ हिज 3 sisters teaches in the college. That was wrong and that's right sentence. Okay, then rule number 11 आपको समझ में आ गया होगा कि रूल नंबर 11 हमने क्या बताया कि जब 2 वस्तुएं आपको दी जाएंगी तो उनके लिए आप आइदर या नाइदर का यूज करेंगे। जब 2 से अधिक वस्तुएं दी जाएंगी तो उनके लिए आप एनी या नन का यूज करेंगे। तो आई थिंक ये रूल नंबर 11 आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो अब हम पढ़ते हैं रूल नंबर 12 की तरफ। ओके, आई थिंक आपको ये प्रोनाउन का सेशन बड़ा ही अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज इस सेशन को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और कमेंट करते रहिए और बताते रहिए कि आपको इस सेशन कैसा लग रहा है। अब हम बताएंगे रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 में अब अगली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसकी बात आती है? कौन सा प्रोनाउन आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में? कौन सा एग्जांपल आएगा? नॉट ओनली सब्जेक्ट बट आल्सो सब्जेक्ट। अब हम बात किसकी करने जा रहे हैं? नॉट ओनली बट ऑल्सो की। तो ध्यान रखो, यहां पे कोई सब्जेक्ट आएगा, ओके, और यहां पे भी कोई सब्जेक्ट आएगा। तो इसके बाद जो आप वर्ब यूज करोगे वो आप किसके अकॉर्डिंग यूज करोगे? इस बाद वाले के अकॉर्डिंग यूज करोगे। जो बट आल्सो के बाद में आ रहा है उसके बाद जो भी सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग ही आप वर्ब यूज करोगे। बट ऑल्सो के बाद अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब, अगर वर्ब बट ऑल्सो के बाद कोई प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके लिए प्लूरल वर्ब आएगा। ओके, तो अगर कोई 2 सब्जेक्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए जो वर्ब यूज होगी वो बाद वाले के हिसाब से होगी। ओके, तो अब बाद वाले के हिसाब, जैसे कि अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, नॉट ओनली रवि बट ऑल्सो हरि हैव visited the Taj. Not only Ravi but also Hari have visited the Taj. ये सेंटेंस हमें दिया गया है। अब इसमें हम करेक्शन फाइंड करेंगे। तो करेक्शन क्या होगा? हमने क्या बताया, जब कोई 2 सब्जेक्ट नॉट ओनली और बट ऑल्सो से जुड़े होते हैं तो उनके जो वर्ब यूज होगी वो बाद वाले के अकॉर्डिंग यूज होगी। बाद में क्या आया है? हरि, और हरि कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब उसके लिए कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर आनी चाहिए। तो यानी कि हमारा जो सेंटेंस होगा वो क्या बनेगा? नॉट ओनली रवि बट ऑल्सो Hari has visited the Taj. ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा पहला सेंटेंस। नॉट ओनली रवि बट ऑल्सो हरि हैव विजिटेड द ताज का क्या बनेगा? नॉट ओनली रवि बट ऑल्सो हरि हैज विजिटेड द। ओके, अब इसका एक सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं।
चीज अगर आपको समझनी है तो विदाउट एग्जाम्पल आप उसको नहीं समझ सकते, इसलिए आपको एग्जाम्पल्स देखते रहना चाहिए। सेकंड क्या है, नॉट ओनली रेखा, नॉट ओनली रेखा बट ऑल्सो हर sisters has returned her home। तो हमने एक बार एक चीज बताई होगी कि अगर आप हेल्पिंग वर्ब जिसके अकॉर्डिंग चेंज करते हो उसी के अकॉर्डिंग आपका ऑब्जेक्ट जो ये एडजेक्टिवल प्रोनाउन होता है वो भी चेंज होता है। ठीक, तो अब देखिए इसका राइट सेंटेंस क्या होगा, नॉट ओनली रेखा बट ऑल्सो हर सिस्टर्स, हर सिस्टर्स प्लूरल है इसलिए इसके लिए कौन सी वर्ब यूज होगी, हैव। रिटर्न्ड, हर सिस्टर्स प्लूरल है इसलिए उसके अकॉर्डिंग यहां पे क्या आएगा, डियर होम। ओके, तो जब कोई दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ते हैं तो इनके लिए जो वर्ब आती है वो बाद वाले के अकॉर्डिंग आती है, पहले वाले के अकॉर्डिंग नहीं आती। ओके, बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट रूल में चलते हैं। अब रूल नंबर है 13। किस रूल की बात करते हैं, रूल नंबर 13 की बात करते हैं। अब हम अगले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात करने जा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से बहुत सारे आपको ग्रामेटिकल एरर मिलेंगे। रूल नंबर 13 क्या कहता है, अब यहां पे कोई दो सब्जेक्ट है जो बोथ और एंड से जुड़े हुए हैं। ठीक, बोथ के बाद कोई सब्जेक्ट है और एंड के बाद भी कोई सब्जेक्ट है। तो अब जो इनके लिए जो वर्ब आएगी, तो आप देख रहे हो बोथ मतलब होता है दोनों। जब यहाँ दोनों की बात कर रहा है यानी कि वो क्या बना देगा, प्लूरल बना देगा। क्या बना देगा, प्लूरल बना देगा। जब ये प्लूरल बना देगा तो इसके लिए वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, तो यानी यहाँ प्लूरल वर्ब कैसी आनी है, प्लूरल आनी है। जब कोई दो सब्जेक्ट बोथ और एंड के साथ जुड़ते हैं तो उनके साथ जो वर्ब आती है वो भी कैसी आती है, प्लूरल आती है। सिंपल। अब इसके लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, जैसे बोल दें बोथ राम एंड श्याम इज completing his work। Both Ram and Shyam is completing his work। तो अब ये सेंटेंस हमें दिया गया था। तो अब जब आप देख रहे हो राम एंड श्याम दोनों की बात चल रही है, तो जब दोनों की बात चल रही है तो यहाँ वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोथ राम एंड श्याम आर कंप्लीटिंग। फिर हमने बताया था जो इसका यहाँ पे एडजेक्टिवल प्रोनाउन यूज होता है वो भी किसके अकॉर्डिंग यूज होगा, फिर इसी के अकॉर्डिंग होगा, देयर। क्या आएगा यहाँ पे, राम एंड श्याम के अकॉर्डिंग क्या आएगा, देयर वर्क। ओके, समझ में आ गया।
आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। बोथ सरला as well as रेखा, both सरला as well as रेखा plays chess daily। ये लिखा बोथ सरला एज वेल एज रेखा प्लेज चेस डेली। तो पहली बात तो हमने बताया कि बोथ के साथ आता है एंड, तो बोथ के साथ क्या आना चाहिए? एंड। तो पहले तो हम ये करेक्शन चेंज करेंगे। तो क्या लिखा हमने? बोथ सरला एंड रेखा। तो पहला करेक्शन तो यहां पे हुआ। दूसरा करेक्शन क्या? अब ये बन गया प्लूरल, प्लूरल बन गया तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल। तो यहां पे क्या हो जाएगा? प्ले चेस डेली। ओके, तो इसमें दो करेक्शन थे, दोनों हमने सुधार दिए। तो रूल नंबर 13 समझ में आया। तो अभी हमने 3 रूल बताया आपको, हम जरा तीनों रूल फिर से रिपीट कर देते हैं। पहला रूल हमने बताया कि जब आपको सब्जेक्ट में 2 वस्तुएं दी जाए, कितनी वस्तुएं दी जाए? 2 वस्तुएं दी जाए, तो उनके लिए आप आइदर और नाइदर का यूज करते हैं। इसी में बताया कि अगर 2 से ज्यादा वस्तुएं हो रही हैं तो आप किसका यूज करेंगे? एनी या नन का यूज करेंगे। ये था हमारा आज का पहला रूल। सेकंड रूल हमने क्या बताया? सेकंड रूल हमने बताया था कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो के साथ, जब 2 सब्जेक्ट नॉट ओनली और बट ऑल्सो के साथ जुड़े होते हैं तो उनके साथ जो वर्ब आती है वो बाद वाले के अकॉर्डिंग आती है। ठीक। तीसरा रूल हमने क्या बताया? जब कोई 2 सब्जेक्ट बोथ एंड के साथ जुड़ते हैं तो जो वर्ब आती है वो कैसी आती है? प्लूरल आती है। ओके, तो अब हम रूल नंबर 14 पढ़ने जा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमारा यहां से खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे इनडेफिनेट प्रोनाउन की। किसकी बात करेंगे? इनडेफिनेट प्रोनाउन की। इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होते हैं? जैसे वन, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, या ऐसे ही मैनी अ, मैनी द। ठीक। एंड जैसे होता है मोर देन वन। ठीक। तो ये सब जो वर्ड्स होते हैं ये सब क्या होते हैं? इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं। तो अभी जब हम इनके रूल्स बताएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो अब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? इनडेफिनेट प्रोनाउन की। तो हम यहां पे लिखते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। ठीक। तो रूल नंबर हमारा कौन सा होगा? ये 14 होगा। तो इसमें हमने क्या बताया हुआ है? जैसे कि यहां पे आपको दिया जाएगा 1, तो इसका जो पॉजेसिव केस होगा क्या होगा? 1। अगर सब्जेक्ट हमारा 1 है तो जो इसका पॉजेसिव केस होगा, कौन सा केस? पॉजेसिव केस होगा, वो क्या होगा? वंस होगा। ठीक है। तो अब हम इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हमें दिया गया है, 1 शुड डू हिज ड्यूटी। ओके। ऐसे इसका एक सेकंड एग्जांपल नोट कर लेते हैं कि 1 मस्ट टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। तो पहला हमें दिया गया था 1 शुड डू हिज ड्यूटी, सेकंड हमें दिया गया था 1 मस्ट टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। ठीक। तो अब इसमें हम पहले एरर फाइंड करते हैं।
तो हमने अभी क्या बताया, अगर सब्जेक्ट वन लिखा हुआ है तो इसका पॉजेसिव केस क्या आएगा, वंस आएगा। यहां पॉजेसिव केस क्या दिया गया है, हिज और हिज, तो हमारी एरर फाइंड होगा। इसको हम सुधार लेते हैं, तो बनेगा वन शुड डू वंस ड्यूटी, और इसका क्या बनेगा, वन मस्ट टेक केयर ऑफ वंस हेल्थ। ओके, समझ में आ गया। तो हमने क्या बताया, अगर आपका सब्जेक्ट वन है तो इसका पॉजेसिव केस क्या बनेगा, वंस बनेगा। जैसे लिखा वन शुड डू हिज ड्यूटी, तो इसका क्या बनेगा, वन शुड डू वंस ड्यूटी। अगर लिखा है वन मस्ट टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, तो इसका क्या बनेगा, वन मस्ट टेक केयर ऑफ वंस हेल्थ। ओके, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। तो ये खत्म हो गया हमारा रूल नंबर 14। अब हम किसकी बात करते हैं, रूल नंबर 15 की। तो अब हम इंडेफिनिट प्रोनाउन में सेकंड प्रोनाउन की बात करने जा रहे हैं। जो सेकंड इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है उसका हम कैसे यूज करेंगे। सेकंड इंडेफिनिट प्रोनाउन की हम बात करेंगे ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। ठीक, तो अब ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ की बात करेंगे और उसके साथ कैसे हेल्पिंग वर्ब यूज होती है ये चीज पढ़ेंगे। तो रूल नंबर हमारा क्या है, ये 15। ठीक, तो रूल नंबर 15 में क्या होगा, जैसे यहां पे लिखा है ए नंबर ऑफ और यहां पे लिखा है द नंबर ऑफ, और इनके साथ जो कर्ता यूज होता है वो कौन सा यूज होता है, बहुवचन का कर्ता, प्लूरल सब्जेक्ट यूज होता है। कैसा सब्जेक्ट यूज होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो याद रखिए जो इसके साथ वर्ब कौन सी यूज होनी है और इसके साथ कौन सी वर्ब यूज होनी है, ये समझिए। जो इसके साथ वर्ब यूज होगी वो यूज होगी प्लूरल। कैसी वर्ब यूज होनी, प्लूरल। और इसके साथ कैसी वर्ब यूज होनी है, सिंगुलर। अब हम आपको ये बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखो ऐसा इसलिए होता है, ये जो द नंबर ऑफ लिखा है, जब हम द नंबर ऑफ बॉयज लिखते हैं, द नंबर ऑफ बॉयज लिखा तो उसने एक पूरा ग्रुप बना दिया। ग्रुप बनाया यानी कि एक यूनिट बन गई। जब एक यूनिट आती है तो उसके लिए वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर। यहां पे करे ए नंबर ऑफ बॉयज, ए नंबर ऑफ बॉयज कई सारे लड़कों में से एक लड़का। तो जब कई सारे लड़के मतलब कि हमको अलग अलग डिवाइड मतलब बटने पे आ गए, तो बटने पे आएगा तो वहां पे कैसा वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, तो प्लूरल समझ आ गई, सिंगुलर समझ आ गई। अब उसके बाद हम समझते हैं कि इसके एग्जांपल्स कैसे कैसे होंगे। जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं कि अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज बीन punished in the class। ये लिखा हुआ, क्या लिखा है, a number of students has been punished in the class। इसका सेकेंड एग्जाम्पल नोट कर लेते हैं। जैसे लिखा है ए नंबर ऑफ गर्ल्स, ए नंबर ऑफ गर्ल्स आर गोइंग टू हर स्कूल। तो एक सेंटेंस हमारा ये लिखा है और एक सेंटेंस हमारा ये लिखा हुआ। अब देखिए दोनों में एरर क्या क्या होंगी। सबसे पहले हम इसकी एरर फाइंड करते हैं। देखिए हमने अभी क्या बताया, जब कोई बहुवचन का कर्ता ए नंबर ऑफ के साथ जुड़ता है तो उसके वर्ब कैसी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए।
तो क्या ये हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, स्टूडेंट्स लिखा है प्लूरल होगा, किसके साथ जुड़ा हुआ है, ए नंबर ऑफ के साथ जुड़ा हुआ है, उसके साथ वर्ब कैसी आ रही है, सिंगुलर आ रही है, तो क्या ये हमारा सही हुआ, रॉन्ग। तो इसको राइट करते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन, यहीं पे लिख देते हैं, punished in the class। ओके, ये क्या होगा हमारा रॉन्ग, ये क्या होगा हमारा राइट। करेक्शन क्या था, ये हमने हैज किया, क्या किया, है। हम सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या लिखा, ए नंबर ऑफ गर्ल्स आर गोइंग टू हर स्कूल। क्या ये प्लूरल है, गर्ल्स प्लूरल है, और ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, ए नंबर ऑफ के साथ जुड़ा हुआ है। इसके साथ वर्ब कैसी यूज हो रही है, प्लूरल यूज हो रही है, बिल्कुल सही है हमारा। अब भी यहाँ पे हम कह रहे हैं एरर है, क्या एरर है वो समझते हैं। तो एरर क्या है, ये चीज तो हमारी सही है, लेकिन हमने क्या बताया था, अगर वर्ब प्लूरल आ रही है तो उसके जो पॉजिटिव केस आ रहा है वो भी तो प्लूरल आना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हर, तो हर को चेंज करके क्या लिखना पड़ेगा हमें, देयर, यानी कि इस हर को एलिमिनेट करके यहाँ पे क्या आना चाहिए हमारा, देयर। बाकी हमारा सेंटेंस बिल्कुल राइट, यानी कि क्या बन जाएगा, ए नंबर ऑफ गर्ल्स आर गोइंग टू देयर स्कूल। ओके, कोई दिक्कत। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हमने बताया ए नंबर ऑफ के एग्जांपल, अब हम बताएंगे द नंबर ऑफ के एग्जांपल। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसे लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। तो इसका अब थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल जैसे लिखते हैं, द नंबर ऑफ फ्लावर्स, क्या लिखा, द नंबर ऑफ फ्लावर्स, द नंबर ऑफ फ्लावर्स वर ब्लूमिंग, वर ब्लूमिंग इन द गार्डन, इन द गार्डन। ओके, द नंबर ऑफ फ्लावर्स वर ब्लूमिंग इन द गार्डन। इसका एक फोर्थ एग्जांपल और लिख लेते हैं, दोनों एक साथ बता देंगे। लिखेंगे द नंबर ऑफ सीड्स, क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ सीड्स have been doubled in the class। ये दो हमें सेंटेंस दिए गए हैं और हमने क्या बताया हुआ है, जब एक बहुवचन का कर्ता द नंबर ऑफ के साथ जुड़ता है तो उसके साथ वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ द नंबर ऑफ फ्लावर्स, ये फ्लावर्स हमारा प्लूरल है, जुड़ा है द नंबर ऑफ के साथ, तो इसके साथ वर्ब कैसे आनी चाहिए, सिंगुलर। यहाँ पे वर्ब क्या लिखी हुई है, वर्ब, तो क्या ये हमारा राइट है, नो। तो यहाँ पे इसको हटा के क्या लिखना पड़ेगा हमें, वॉज। ओके, सेकंड, कह रहे द नंबर ऑफ सीट्स हैव बीन डबल्ड इन द क्लास। सीट्स कैसा वर्ब सब्जेक्ट है, प्लूरल, किसके साथ जुड़ा हुआ है, द नंबर ऑफ के साथ, तो यहाँ पे वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर। यहाँ पे कैसी वर्ब है, प्लूरल, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज। यहाँ पे कोई पॉजिटिव केस दिया नहीं कि अगर पॉजिटिव केस देता है तो हम सिंगुलर पॉजिटिव केस का यूज करते, ध्यान रखना, प्लूरल पॉजिटिव केस का यूज ना करते। ओके, तो ये पूरा समझ में आ गए। तो ये हमने 5 रूल बताए हैं, तो फिर से हम वो 5 रूल रिवाइज करा देते हैं। पहला रूल हमने क्या बताया, तो ये 2 मिनट बताते हैं। तो पहला रूल हमने ये बताया था कि यदि आपको
किसी वाक्य में दो वस्तुएं दी जाए, कितनी वस्तुएं दी जाए? दो वस्तुएं दी जाए, तो उनके लिए आप आइदर और नाइदर का यूज करते हैं। अगर दो से अधिक वस्तुएं हैं तो आप एनी और नन का यूज करते हैं। ठीक है, ये था पहला रूल। दूसरा रूल हमने बताया कि अगर कोई दो सब्जेक्ट नॉट ओनली और बट ऑल्सो के साथ जुड़े हुए हैं तो जो वर्ब यूज होगी वो बाद वाले के अकॉर्डिंग होगी। ओके, थर्ड रूल हमने क्या बताया? जब कोई दो सब्जेक्ट बोथ और एंड के साथ जुड़ते हैं तो जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। ओके, ये तीसरा रूल था। चौथा रूल क्या था? वो इंडेफिनिट प्रोनाउन का था। चौथा रूल हमने क्या बताया था कि अगर सब्जेक्ट वन है तो उसका जो पॉजेसिव केस होगा क्या होगा? वंस होगा। ओके, और लास्ट रूल अभी हमने ये बताया कि जब कोई बहुवचन का कर्ता ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ के साथ जुड़ता है तो उसके साथ जो वर्ब आती है तो ए नंबर ऑफ के अकॉर्डिंग आएगी प्लूरल वर्ब और द नंबर ऑफ के लिए आएगी सिंगुलर वर्ब। ओके, तो ये आज हमने कुछ 5 रूल बताए हैं प्रोनाउन से रिलेटेड कि प्रोनाउन में क्या क्या रूल लगते हैं, कैसे कैसे करेक्शन आते हैं। अब हम जो कल का सेशन होगा, ये जो हमारा थर्ड सेशन था, थर्ड सेशन में आज इतना ही रखेंगे। फोर्थ सेशन में हम क्या पढ़ाएंगे कि और जो इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होते हैं मैनी, मैनी, द, मोर देन, वन, तो ये सब वर्ड्स हो गए, या फिर जैसे आपको ईच ऑफ, एवरी ऑफ, एवरी वन ऑफ, इन सब की बात कैसे वर्ब आती है, तो ये सब चीजें आपको समझाई जाएंगी। तो इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे सेशन को लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमारे सेशन के साथ जुड़े रहिए। डेली आप मेरी हमारी क्लासें लेते रहें तो आपको कभी भी ग्रामेटिकल एरर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हो चाहे टेंस हो, आपके कोई भी एग्जाम से रिलेटेड हो, कोई भी एसएससी हो, सीडीएस हो, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो, आप इस इंग्लिश में प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हम कुछ दिन बाद वोकैब का भी एक अलग से लेक्चर लेने वाले हैं कि वोकैब आपको कैसी क्या क्या पूछी जाती हैं, वो सब हम आपको बताएंगे। तो प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिए और इस सेशन को लाइक करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।